अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरिफ अज़ीज़ योर इंग्लिश टीचर। और आज के इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इज़ आल्सो रिच इन वेजिटेशन एंड फाना। पाकिस्तान जो है वो वेजिटेशन कहते हैं पौधों को, और फाना मीन्स जानवर। मतलब ये है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। विद देयर अल्पाइन मीडोज़, पाकिस्तान में पहाड़ी चरागाहें, एंड परमानेंट स्नो लाइन, और वहाँ पे जो मुस्तकिल साल के 12 महीने बर्फ़ इन इलाकों में पड़ी रहती है। कोनीफेरस फॉरेस्ट्स डाउन द सब माउंटेन एंड स्क्रब, और फिर तेकोनी किस्म के जो कोनीफेरस कहते हैं मखरूती शक्ल के, तेकोनी शक्ल के जो जंगलात है, डाउन द सब माउंटेन एंड स्क्रब। स्क्रब कहते हैं, माउंटेन स्क्रब कहते हैं कि जो बड़े पहाड़ होते हैं इनके साथ जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उनको स्क्रब कहा जाता है। तो इन छोटे पहाड़ों के साथ तेकोनी किस्म के फॉरेस्ट्स, द वास्ट इंडस प्लेन मर्जिंग इनटू द ग्रेट डेजर्ट, और एक वसी जो मैदानी इलाका है वो मर्ज होता है, शामिल हो जाता है इनटू अ ग्रेट डेजर्ट, एक बहुत बड़े सहरा में। द कोस्ट लाइन एंड वेटलैंड्स, इसके अलावा साहिली इलाके और जो वेटलैंड्स है, वेट कहते हैं गीली ज़मीन। द हिमालयाज़, काराकोरम एंड हिंदू कश रेंजेस all offer a remarkably rich variety of vegetation and wildlife. कोहे हिमालय, कोहे कराकोरम, कोहे हिंदू कश में इन तमाम जगहों के ऊपर, इन तमाम पहाड़ों के ऊपर एक ख़ास किस्म की पौधों की ख़ास किस्म की या जंगली हयात की ख़ास किस्म की वैराइटीज़ पाई जाती है, इंक्लूडिंग एवी फाना, जिसमें शामिल है मौसमी परिंदे। एवी फाना कहते हैं मौसमी परिंदों को, विद बोथ एंडेमिक एंड माइग्रेटरी। एंडेमिक वो परिंदे जो किसी एक मौसम में हिजरत करके एक इलाके से चले जाते हैं लेकिन फिर दोबारा वापस आते हैं उसी इलाके में, जिस तरह कूंज है, कोयल है। एंड माइग्रेटरी, और माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो अपना ठिकाना चेंज करते रहते हैं हमेशा। तो ये एवी फाना के लिए भी पाकिस्तान मशहूर है, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मौसमी परिंदे यहाँ पे पाए जाते हैं। 10 of 18 mammalian orders are represented in पाकिस्तान। तो जो फाइलम मेमेलिया है, मेमेलिया मेमल्स बेसिकली वो जानवर होते हैं जो दूध पीने वाले जानवर होते हैं। तो दूध पीने वाले जानवर की कितनी किस्में हैं? 18 किस्में हैं, और इन 18 किस्मों में 2 जो है वो पाकिस्तान में पाई जाती है। रेंजिंग फ्रॉम द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सर्वाइविंग मेमल्स, जिसमें शामिल है दुनिया का सबसे छोटा जो मेमल है जिसे मेडिटेरेनियन पेग्मी श्रू कहते हैं। पेग्मी श्रू चूहे की किस्म है जो स्मॉलेस्ट मेमेलियन है, ये पाकिस्तान में मौजूद है। टू द लार्जेस्ट मैमल एवर नोन द ब्लू व्हेल, और सबसे बड़ा जो मैमल है जिसे ब्लू व्हेल कहते हैं ये भी पाकिस्तान में मौजूद है। मतलब ये है कि सबसे छोटा मैमल, छोटे मैमल से लेकर बड़े मैमल तक, जो सबसे छोटा मैमल है पेग्मी श्रू, ये भी पाकिस्तान में है, और जो सबसे बड़ा मैमल है ब्लू व्हेल ये भी पाकिस्तान में पाया जाता है। दी पंजाब प्रोविंस कंप्राइजेज रिच एग्रीकल्चरल लैंड्स। सूबा पंजाब जो है मुश्तमिल है ज़री ज़मीनों के ऊपर। एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रिवर्स, जिसमें दरियाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एंड चैनल्स और नहरें, श्राइन्स, दरबार, एंशंट फोर्ट, कदीम किले, एंड गार्डन्स और बागात
फ्राम द मुग़ल एरा, मुग़ल दौर के। तो मुग़ल दौर के कदीम जो बागात है और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोर्ट्स है, इसके लिए भी पंजाब मशहूर है। ओवर 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले, द वर्ल्ड फेमस गंदहारा बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन नॉर्दर्न पाकिस्तान। तो 2000 साल पहले पूरी दुनिया का मशहूर जो गंदहारा बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है वो पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात में इसने तरक्की की। विद टेक्सला इज़ द प्रिंसिपल सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, जिसमें टेक्सला जो है बुद्धिस्ट लर्निंग का एक बहुत बड़ा मरकज़ था। ऑन दिस लैंड ऑफ 5 रिवर्स, on this land of 5 rivers, a number of places are worth a visit, which include Shalimar Gardens, Lahore, Wazir Khan Mosque, Tomb of Jahangir, Rohtas Fort, Lahore Fort, Shahi Killa, Badshahi Mosque, Minar-e-Pakistan, Texala Museum, Khevda Salt Mines, Kathas Raj Temple, Kathas Raj Temple, Kalar Kahar, Derawad Fort एंड नूर महल बहावलपुर। तो 5 दरियाओं की सरजमीन के ऊपर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो देखने के काबिल है, जिसमें शालीमार गार्डन लाहौर है, वज़ीर ख़ान मस्जिद है, जहांगीर का मकबरा है, रोहतास फोर्ट है, लाहौर फोर्ट, शाही किला, बदशाही मास्क, मीनार पाकिस्तान, टेक्सला म्यूज़ियम, केवड़ा साल्ट माइंस, कतास राज टेम्पल, कलर कहार, दरावड़ फोर्ट और नूर महल बहावलपुर शामिल है। The Balochistan province is the largest in the country in terms of area. सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। Besides being blessed with nature's beauty of mineral resources, it also has immense natural beauty comprising mountain ranges, mines and a very long coastal belt, including the newly developed Gwadar Port. तो इसमें कुदरती हुस्न और कुदरती वसाइल से मालामाल होने के अलावा मिनरल रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज की फरावानी, बाउंटी कहते हैं फरावानी को, मिनरल रिसोर्सेज की फरावानी के साथ साथ इस सूबे में बहुत ज़्यादा कुदरती हुस्न पाया जाता है, जिसमें पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं, माइंस खाने शामिल हैं एंड अ वेरी लॉन्ग कोस्टल बेल्ट, और सबसे तवील तरीन जो साहिली बेल्ट है वो भी इस सूबे में पाया जाता है, इंक्लूडिंग द न्यूली डेवलप्ड गवादर पोर्ट, जिसमें जो नया अभी गवादर पोर्ट बना है वो भी शामिल है। एंड बलूचिस्तान देयर आर मैनी केव्स फॉर टूरिस्ट्स टू विजिट। बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे केव है टूरिस्ट्स के लिए जो देखने के काबिल है, इंक्लूडिंग द जूनिपर शाफ्ट केव, जिसमें जूनिपर शाफ्ट केव शामिल है, शहराए रोगन शामिल है, मुर्गा गुल चरगा केव, मुर्गा गुल गड़ा केव, मुग़ल सी केव, और पाकिस्तान का कुदरती तौर पर जो डेकोरेटेड केव है जिससे मांगोचर केव कहते हैं, वो भी पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में है। The Makran Coastal Highway is a scenic drive along Pakistan's Arabian Sea coast. तो मकरान कोस्टल हाईवे जो है एक बहुत बड़ा खूबसूरत मंज़र है पाकिस्तान के बहीरा अरब के साहिल के साथ। कोस्ट का मतलब है साहिल। द रूट स्टार्ट्स इन कराची, ये सड़क स्टार्ट हो जाता है कराची में, एंड रन्स थ्रू गवादर टू द ईरान बॉर्डर, और गवादर से होता हुआ ईरान बॉर्डर तक पहुंच जाता है, एंड इज़ कंसिडर्ड अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल अचीवमेंट, और इसको एक बहुत बड़ा तामीरी अचीवमेंट जो है वो समझा जाता है। यूनिक लूनर रॉक फॉर्मेशंस लाइन अ सेक्शन ऑफ द हाईवे नोन एज द बोजी पास इन हंगोल नेशनल पार्क। तो ये एक बड़ा यूनिक किस्म का लूनर चांद को बोलते हैं, लूनर चांद, लूनर रॉक फॉर्मेशंस, मतलब ये है कि
चाँद की शक्ल की जो रॉक फॉर्मेशन है, लाइन अ सेक्शन ऑफ द हाईवे, इस हाईवे के ऊपर कई सेक्शंस के इस हाईवे के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, नोन एज द बूजी पास इन हंगोल नेशनल पार्क। तो बूजी पास के ऊपर हंगोल नेशनल पार्क में नेचुरल रॉक स्कल्पचर्स, फिर इसके अलावा कुदरती जो पत्थर के जो मुजस्मे हैं, स्कल्पचर्स मुजस्मे, लाइक द स्फिंक्स शेप्ड, जिस तरह के स्फिंक्स शेप्ड के मुजस्मे, स्फिंक्स शेप्ड उस मुजस्मे को कहते हैं जो आ, आ, जो आधा इंसान और आधा जानवर होता है। मतलब ये है कि उसकी जिसामत जो है, सर जो है वो इंसान का होगा और बाकी बॉडी जो है वो जानवर की होती है। लाइन ऑफ बलूचिस्तान, जिसे लाइन ऑफ बलूचिस्तान कहते हैं, कैन बी फाउंड अलोंग द हाईवे, इसे हाईवे के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान's largest national park extends hundreds of miles along the मकरान कोस्ट। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है ये कई मीलों तक मकरान साहिल के ऊपर आपको फैला हुआ नज़र आएगा। While Hangol National Park is renowned for its diverse wildlife, जबकि हंगोल नेशनल पार्क जो है याद किया जाता है अपने मुख्तलिफ़ किस्म के कुदरती हुस्न के लिए, जिसमें सैंड लेपर्ड्स है, चिंकाराज, हनी बेजर्स बिच्छू को कहते हैं, एंड इंडियन पेंगुलिन्स, और इंडियन पेंगुलिन्स भी इसमें मौजूद है। इट इज़ परहैप्स बेस्ट नोन फॉर इट्स क्लस्टर ऑफ एक्टिव मड वल्केनोस। तो ये अच्छी तरह, मतलब ये इलाका याद किया जाता है अपने मिट्टी के वल्केनोस के लिए, अ मिक्स ऑफ हॉट स्प्रिंग एक्टिविटी। और ये मड वल्केनोस क्या होते हैं? ये गर्म किस्म की एक स्प्रिंग एक्टिविटी होती है जिसमें गैस और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं केमिकली विद द सराउंडिंग रॉक्स टू फॉर्म अ बॉइलिंग मड, अपने आसपास के रॉक्स के साथ, और उसमें एक उबलती हुई मिट्टी जो है वो बन जाती है। व्हेन द मड इज़ एक्सपेल्ड, जब मिट्टी जो है बाहर आ जाता है, इट कंटिन्यूसली रीबिल्ड्स द कोन्स, तो ये मुसलसल इसमें कोन्स बनते रहते हैं, विच आर इजीली इरोडेड, जिसको आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मड वल्केनोज इज़ चंद्रगुप्त। तो इनमें से एक मशहूर जो है वल्केनो जिसको चंद्रगुप्त कहा जाता है, अ सेक्रेड एनुअल पिलग्रिमेज साइट फॉर थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज। तो ये एक मुक़द्दस सालाना एक पिलग्रिमेज है, ज़ियारत है, हज़ारों की तादाद में यहाँ हिंदू जो हैं इसको देखने के लिए आते हैं, अलॉन्ग विद द नियर बाय हिंगलॉज टेम्पल, जिसमें जो करीबी एक हिंगलॉज टेम्पल है वो भी पाया जाता है। इन द साउथ द प्रोविंस ऑफ सिंध आल्सो अबाउंड्स इन नेचुरल ब्यूटी। साउथ की तरफ सूबा पंजाब जो है इसमें भी कुदरती हुस्न बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अबाउंड्स का मतलब है वाफिर मिकदार में। इट इज़ मोस्ट फेमस एज होम टू द एंशियंट सिटी मोइनजोदड़ो। तो ये जो कदीम हमारा मोइनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सूबा सिंध इसकी अमाज गाह है, इसका घर है। द कमर्शियल हब सिटी ऑफ कराची, जिसमें तिजारती शहर जो है कराची भी शामिल है, प्लस एट सी पोर्ट्स, इसके अलावा इसके जो बंदरगाहें हैं समंदर की, एंड ब्यूटीफुल बीचेस, और ख़ूबसूरत बीचेस स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ कोस्ट लाइन, और इसके ऊपर सैकड़ों मील की लंबी जो एक साहिली पट्टी है वो भी इस इलाके में मौजूद है। और इसके अलावा सैकड़ों मील की साहिली पट्टी जो है वो भी इस सूबे का हिस्सा है। थ्रू द सेंचुरीज waves of invaders and migrants settled down in the land that is now पाकिस्तान। और कई सदियों तक जो मुख्तलिफ हमला आवर आए, इन्वेडर्स मीन हमला आवर, एंड माइग्रेंट्स, और जो हिजरत करने वाले लोग बाहर दुनिया से आए, तो वो इस सूबे में पहले दाखिल हुए और फिर वहाँ सेटल हुए। दैट इज़ नाउ पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में शामिल है।
influencing the locals and slowly being absorbed among them. और ये बाहर से लोग जब आए, बाहर से जो महाजिरीन आए तो उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया और आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों में एब्जॉर्ब हो गए, शामिल हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों के रंग में डल गए या आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की तरह बन गए. मॉडर्न पाकिस्तानीज़ आर अ ब्लेंड ऑफ हड़प्पन. जदीद पाकिस्तानी जो है वो ब्लेंड है, मिक्सचर है हड़प्पन के, इंडो आर्यन के, इंडो ईरानियन के, साका, पार्थियन, कुशन, वाइट हुन्स, अफ़गान्स, अरब, टर्किक एंड मुग़ल हेरिटेज. तो जदीद पाकिस्तानी जो है इन तमाम नस्लों के ब्लेंड है, मिक्सचर है. दस द रीजन encompassing modern day Pakistan is home to the oldest Asian civilization. तो बस ये इलाका encompassing का मतलब है मुश्तमिल है. पाकिस्तान का ये इलाका, जदीद पाकिस्तान का ये इलाका is home to the oldest Asian civilization, कदीम तरीन एशियाई तहजीब का ये अमाजगाह है, and one of the oldest in the world after Mesopotamia and Egypt. मेसोपोटामिया और इजिप्ट के बाद ये दूसरे नंबर पर दुनिया में पाया जाता है. द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं. पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ लव एंड हॉस्पिटैलिटी. पाकिस्तान मोहब्बत और मेहमान नवाजी की सरजमीन है. अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअल एंडोमेंट, रूहानी तस्कीन की सरजमीन है. इट इज़ आल्सो द रेस्टिंग प्लेस ऑफ मैनी स्पिरिचुअल सेंट्स. तो ये बहुत सारे रूहानी सेंट्स की आखिरी आरामगाह है. रेस्टिंग प्लेस, आखिरी आरामगाह है. फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, तमाम मज़ाहिब के जो स्पिरिचुअल सेंट्स है इनकी आखिरी आरामगाह है. बी एट द सूफ़ी मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, चाहे वो इस्लाम के सूफ़ी हो, द हिंदू टेरट्स या हिंदू टेरट्स हो, डेटिंग बैक टू 3000 BC, जो 3000 BC से स्टार्ट होते हैं. The disciples of Buddha या बुद्धा के मानने वाले हो या बुद्धा के पैरोकार हो. डिसिपल का मतलब है पैरोकार. अटेनिंग निर्वाणा. निर्वाणा बुद्धिज़्म में एक ख़ास किस्म की कैफियत होती है और वो कैफियत मुकम्मल खुशी या मुकम्मल सेटिस्फेक्शन की जो कैफियत है इसको निर्वाणा कहते हैं. तो ये बुद्धिस्ट जो है निर्वाणा के लिए यहाँ पे इस इलाके में आते हैं. बेरिड अंडर द रिमेन्स ऑफ गंधहारा सिविलाइजेशन, जो गंधहारा सिविलाइजेशन के नीचे दबी हुई है. और बाबा गुरु नानक या बाबा गुरु नानक हो, द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन, जो सिख रिलीजन के फाउंडर है. पाकिस्तान हैज़ होल हार्टेडली वर्कड टू प्रिजर्व इट्स हिस्टोरिकल साइट्स. तो पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से इन तमाम तारीख़ी मकामात को प्रिजर्व किया है. वेदर इट इज़ अ चर्च, गुरुद्वारा, टेम्पल, मॉस्क, म्यूज़ियम, टॉम्ब, फोर्ट और श्राइन. चाहे ये गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, अजायब घर हो, मज़ार हो, क़ल्ला हो या दरबार हो. तो इन तमाम तारीख़ी मकामात को पाकिस्तान ने अच्छी तरह प्रिजर्व किया है. Born in the foothills of the Himalayas, Buddhism found avid followers. तो ये बुद्ध मत की जो तहज़ीब थी ये कोहे हिमालय के दामन में ये पैदा हुई और फिर इसके बाद पूरी दुनिया से एविड कहते हैं अकीदतमंद जो इनके फॉलोअर्स थे, ये सपोर्टर थे, पूरी दुनिया से इसने अट्रैक्ट किए. एंड पैट्रन्स इन गंधहारा, सपोर्टर्स एंड पैट्रन्स इन गंधहारा, मतलब ये है कि बुद्धिज़्म की तहज़ीब जो थी वो कोहे हिमालय के दामन में पैदा हो गई और फिर इसके बाद बुद्धिज़्म ने अपने अकीदतमंद फॉलोअर्स, सपोर्टर्स और पैट्रन्स जो है वो गंधहारा रीजन में पैदा किए. द लैंड ऑफ फ्रेगरेंस, जिसे खुशबुओं की सरजमीन कही जाती है. पाकिस्तान बिकेम द कस्टोडियन ऑफ रिच कलेक्शंस ऑफ सेक्रेड relics and superb specimen of art and architecture from Buddhist civilization. तो पाकिस्तान जो था वो कस्टोडियन, निगहबान, पाकिस्तान निगहबान बना
इन तमाम ये तमाम जो मुक़द्दस रेलिक्स थी, रेलिक्स कहते हैं सहीफ़े को, ये मुक़द्दस जो सहीफ़े थे, एंड सुपर्ब स्पेसिमन ऑफ आर्ट, और आर्ट के शानदार नमूने, स्पेसिमन मीन सैम्पल्स, एंड आर्किटेक्चर और फ़न तामीर और बुद्धिस्ट तहज़ीब के जो फ़न तामीर के नमूने थे, इसका पाकिस्तान निगहबान बना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर द बुद्धिस्ट रूइंस ऑफ टेक्सला आर प्राइसलेस ट्रेजर्स ऑफ आइमेंस इंटरेस्ट टू बुद्धिस्ट्स। मिसाल के तौर पर जो बुद्ध मत के जो रूइंस है टेक्सला के मुकाम पर, वो इंतहाई कीमती ख़जाने हैं जिसमें बुद्ध मत के रिसर्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं पूरी दुनिया से, जिसमें पूरी दुनिया से बुद्ध मत के जो रिसर्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, आइमेंस इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। Texala became a center of excellence when the first ever university was founded there in the 10th century BC. तो टेक्सला जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गया जब वहाँ पे, सिंस पंजाब वाज द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर सिख गुरुज, चूँकि पंजाब सिखों के तमाम एक्टिविटीज़ का मरकज़ रहा है, एंड लेटर द पॉलिटिकल पावर बेस फॉर द सिख, और बाद में सिखों की जो सियासी ताकत थी उसका बेस भी पंजाब है। देयर आर न्यूमरस साइट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी जगह हैं दैट आर सेक्रेड टू द सिख कम्युनिटी, जो सिखों के लिए बहुत ज़्यादा मुक़द्दस हैसियत रखती है। एमंग द सेक्रेड श्राइन इज़ गुरुद्वारा दरबार साहिब, और इन मुक़द्दस दरबारों में एक गुरुद्वारा दरबार साहिब है करतारपुर में, नियर लाहौर के नज़दीक। थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स विजिट दीज प्लेसेस फ्राम ऑल ओवर द ग्लोब। हज़ारों के हिसाब से पिलग्रिम कहते हैं ज़ियारत करने वाले को, हज़ारों के हिसाब से ज़ियारत करने वाले सिख जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं और इसका विज़िट करते हैं। पाकिस्तान ओपन्ड द करतारपुर कॉरिडोर टू प्रोवाइड इंडियन सिख पिलग्रिम्स अ वीज़ा फ्री एक्सेस। तो पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को ओपन किया ताकि इंडिया से जो सिख यात्री आते हैं इनको वीज़ा के बग़ैर एक्सेस दिया जाए करतारपुर तक। करतारपुर कॉरिडोर वाज रेनोवेटेड एंड एक्सपेंडेड एज अ सिंबल ऑफ गुडविल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर द सिख कम्युनिटी। तो करतारपुर कॉरिडोर की रेनोवेशन और इसकी तौसी एक अलामत है पाकिस्तान के लोगों की गुडविल की, टू पेव वे फॉर इंटरफेथ हारमनी। इंटरफेथ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का रास्ता हमवार करने के लिए ये करतारपुर का जो कॉरिडोर है इसको रेनोवेट भी किया गया और इसको वुसअत भी दे दी गई। All gurdwaras and Sikh shrines in Pakistan have been declared sacred places. तो पाकिस्तान में जितनी भी गुरुद्वारे हैं इनको मुक़द्दस मुकामात डिक्लेयर किया गया एंड आर मेटिकुलसली मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। मेटिकुलसली का मतलब है नफासत के साथ, और गवर्नमेंट ने नफासत के साथ इन जगहों को मेंटेन किया है। Pakistan is also a land of saints and Sufis who preached amity, peace and universal love. पाकिस्तान बुज़ुर्गों और सूफियों की सरज़मीन है। पाकिस्तान उन बुज़ुर्गों और सूफियों की सरज़मीन है जिन्होंने हमेशा एमिटी कहते हैं भाईचारा, जिन्होंने हमेशा भाईचारे का दर्स दिया, पीस अमन का दर्स दिया, एंड यूनिवर्सल लव और अलमगीर मोहब्बत का दर्स दिया। देयर टीचिंग्स प्रोमोटेड रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, इनकी तालीमात ने मजहबी हम आहंगी को तरवीज दी। प्रोमोट मीन तरवीज देना। कम्यूनल हारमनी, और जो माशरे में जो कम्यूनल हम आहंगी है उनको भी इन सूफिया किराम की तालीमात ने तरवीज दी। एंड टॉलरेंस इन सोसाइटी, और माशरे में बर्दाश्त को प्रमोट किया।
Perhaps that's why there has always been communal harmony in Pakistan. शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में हमेशा कम्यूनल हारमनी, कम्यूनल हम आहंगी जो है वो पाई गई. द श्राइन्स ऑफ दाता गंज बख्श हजवीरी, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी, हज़रत लाल शहबाज कलंदर, सच्चल सरमस्त एंड हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया are a worth a visit for spiritual solace and eternal satisfaction. तो इन तमाम सूफियाए किराम के जो दरबार है, दाता गंज बख्श हजवीरी, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी, हज़रत लाल शहबाज कलंदर, सच्चल सरमस्त और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के जो मज़ार है वो देखने के काबिल है. वर्थ अ विजिट फॉर स्पिरिचुअल सोलेस, रूहानी सोलेस, सोलेस कहते हैं तस्कीन, रूहानी तस्कीन, रूहानी सुकून हासिल करने के लिए, एंड एटर्नल सेटिस्फेक्शन और अबदी सेटिस्फेक्शन तस्कीन, रूहानी सुकून और अबदी तस्कीन हासिल करने के लिए लोग इन के मज़ारों का सफ़र करते हैं, इनके मज़ारों का विज़िट करते हैं. Okay, now these are the questions answers of the chapter tourist attractions in Pakistan. So question number 1 is, what is the world's view of tourism potential in Pakistan? The answer of the question is, Pakistan is a place of some of the most diverse natural beauty in the world. It has great mountain ranges towards the north, deserts and sea towards the south, a melting pot of different cultures and religions of the world. Due to this diversity, the World Economic Forum placed Pakistan among the top 20% of global destinations for its UNESCO World Heritage Sites. Pakistan is ranked number 1 on Condé Nast Traveler's list of 20 best holiday destinations for 2020. Lonely Planet called Pakistan tourism's next big thing, and Forbes ranked Pakistan as one of the 10 coolest places to go in 2019. The British Backpacker Society (BBS) declared Pakistan as the world's third best potential adventure destinations for 2020. The year before, the BBS declared that Pakistan tops the list of world's best travel destinations. The World Tourism Monitoring Agencies recorded over 2 million tourists' arrival during 2019. This shows that the world deems Pakistan as the best tourists' destinations in the world. Question number 2 is, what are the natural attractions for the tourists in Pakistan? The answer of the question is, from the stretches of great mountain ranges in the north to the vast alluvial delta of the Indus River in the south, Pakistan remains a land blessed with nature's beauty and majestic mountains. With shining deserts and some of the world's highest peaks, the country has myriad attractions for sightseers, skiers, trekkers, and mountaineers. For those interested in whitewater rafting, trout fishing, jeep, camel, and yak safaris, and out of this world flora and fauna, Pakistan is the place to be. It is a land that holds a reservoir of knowledge for archaeologists, historians, artists, teachers, and anthropologists, and contains deep religious heritage sites for pilgrims of various faiths and beliefs. Question number 3 is, what is the historical importance of Karakoram Highway? The answer of the question is,
The 806 kilometer Karakoram Highway, constructed along the ancient Silk Road linking Pakistan to China, is the highest trade route in the world. Additionally, the nearby Mentaka Pass lies along the fabulous ancient Silk Road that linked Europe to Asia and over which history's most famous tourists once traveled. These include the Venetian trader Marco Polo in the 13th century, the Chinese monk Fihen in the 4th century, and Arab historian Al Biruni in the 11th century. Question number 4 is, which religious sites attract the tourists to Pakistan? What is their significance? So, the answer of the question is, over 2000 years ago, the world famous Gandhara Buddhist civilization flourished in northern Pakistan, where Texla is the principal seat of Buddhist learning. The Buddhist ruins of Texla are priceless treasures of immense interest to Buddhists and researchers around the world. A land of spiritual endowment, it is also the resting place of many spiritual saints from all religions, be it the Sufi mystics of Islam, the Hindu Terets dating back to 3000 BC, the disciples of Buddha attaining nirvana, buried under the remains of Gandhara civilization, or Baba Guru Nanak, the founder of the Sikh religion. There are numerous sites in Pakistan that are sacred to the Sikh community. Among the sacred shrines is Gurdwara Darbar Sahib, Kartarpur near Lahore. Thousands of pilgrims visit these places from all over the globe. Question number 5 is, how is Balochistan important for tourism? So the answer of the question is, the Balochistan province is the largest in the country in terms of area. Besides being blessed with nature's bounty of mineral resources, it also has immense natural beauty comprising mountain ranges, mines, and a very long coastal belt, including the newly developed Gwadar port. In Balochistan, there are many caves for tourists to visit, including the Juniper Shaft Cave, Shahrah-e-Rogan, the Murga Gul Gada Cave, Mughal Sea Cave, and Pakistan's naturally decorated cave, the Mangochar Cave. The Makran Coastal Highway is a scenic drive along Pakistan's Arabian Sea coast. Natural rock sculptures like Sphinx-shaped Lion of Balochistan can be found along the highway. Pakistan's largest national park extends hundreds of miles along the Makran coast. While Hangol National Park is renowned for its diverse wildlife, Sindh leopards, chinkaras, honey badgers, and Indian pangolins, it is perhaps best known for its cluster of active mud volcanoes. Question number 6 is, how can we improve the global image of Pakistan to attract tourists from around the world? So the answer of the question is, as Pakistan is a land of love and hospitality, we should wholeheartedly work to preserve its historical sites, whether it is a church, gurdwara, temple, mosque, museum, tomb, fort, or shrine. We should promote religious coexistence, communal harmony, and tolerance in society to improve the global image of Pakistan. This is how we can attract more tourists from around the world. Question number 7 is, what highlight Pakistan as a tourist destination for Buddhist and Sikh tourists? So the answer of the question is,
The rich collections of sacred relics and superb specimens of art and architecture from Buddhist civilization has highlighted Pakistan as a tourist destination for Buddhists. For example, the Buddhist ruins of Taxila are priceless treasures of immense interest to Buddhists and researchers around the world. The disciples of Buddha attaining nirvana being buried under the remains of Gandhara civilization. Taxila became a center of excellence when the first ever university was founded there in the 10th century BC. There are numerous sites in Pakistan that are sacred to the Sikh community. Among the sacred shrines is Gurdwara Darbar Sahib, Kartarpur, near Lahore, or Baba Guru Nanak, the founder of the Sikh religion. Thousands of pilgrims visit these places from all over the world. Pakistan opened the Kartarpur corridor to provide Indian Sikh pilgrims a visa-free access. So this is the end of the answers to the questions given at the end of the chapter. Now we will solve other questions of the exercise. Now after this we will have the vocabulary questions. Complete the following sentences using appropriate form of the word given in the brackets. So number 1, everyone was impressed by the solemnity of the occasion. Solemn से हमने solemnity बनाया. We should never tolerate injustice. Tolerance से हमने tolerate बनाया. Something in her speech moved him sufficiently. Sufficient से हमने sufficiently बनाया. Familiarity breeds contempt. Familiar से हमने familiarity बनाया. He was a rebellious leader. Rebel से हमने rebellious बनाया. The chief guest delivered the inauguration address. Inaugurate से हमने inauguration बनाया. He was a great patriot. Patriotic से हमने patriot बनाया. From him we can learn many lessons in patriotism. तो patriot से हमने patriotism बनाया. We must be proud of our glorious past. Glory से हमने glorious बनाया. Many athletes are punished for using stimulation. Stimulate से हमने stimulation बनाया. Now let's move to another question. Activity number B is fill in the blanks with transitional words given in the box. इस बॉक्स में हमें ये जो ट्रांजिशनल अल्फाज दिए गए हैं इन खाली जगहों में हमने इसका इस्तेमाल करना है. जिस तरह पहला जुमला है सुलेमान्स वर्क इज वंडरफुल अकॉर्डिंगली ही गॉट अ रेज. नजमा वाज अ टेरेबल एम्प्लॉय nevertheless she got married. We hope to receive the order on time, otherwise we will cancel. Harun had seniority, however he was laid off. Further to your request of last week, we are sending you a catalog. She was attractive, although she was not beautiful. Since last week, she has not been the same. Until the boss arrives, I am the one who makes rules. As soon as he can, the director will receive you. Please be on time. Moreover, try to be early. Actually, we are thinking of expanding. In order to fulfill his contract, he will have to submit his sketches. Actually, we are thinking of expanding. In order to fulfill his contract, he will have to submit his sketches by Friday. Whenever an invoice is paid by check, make sure it is deposited as soon as possible. Our company expanded, therefore we hired new personnel. Meanwhile, you can type a new letter. So this was the use of transitional devices in the blanks. Now after that we have the grammatical activity of anaphoric
and cataphoric references. So first of all, you should know that what is anaphoric and cataphoric reference. एनाफोरिक रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जिसमें सबसे पहले नाउन आता है और नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, जबकि कैटाफोरा रेफरेंस या कैटाफोरिक रेफरेंस जो है ये वो रेफरेंस होता है जिसमें प्रोनाउन पहले आता है जबकि नाउन जो है प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको एक मिसाल से यहाँ पे समझा दूँ, जिस तरह के आप ये देख रहे हैं, आई मेट अलीना इन द वेलकम पार्टी, शी लुक्ड रियली वेल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाउन जो है अलीना है ये पहले इस्तेमाल हुआ है और फिर इसके बाद शी इस्तेमाल हुआ है, शी रेफर्स टू अलीना। अब नाउन का पहले इस्तेमाल होना और फिर इसके बाद प्रोनाउन का इस्तेमाल होना, इसका मतलब ये है कि ये एनाफोरिक रेफरेंस है। इस तरह आप दूसरे जुमले में आप देखें कि नाजिश ड्रॉप्ड द ग्लास, इट शैटर्ड इनटू पीसेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लास पहले इस्तेमाल हुआ है और इट बाद में इस्तेमाल हुआ है, तो इसी वजह से ये एनाफोरिक रेफरेंस है। आई होप कि आपको एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंस की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी है इसमें हमने ये बताना है कि ये जो जुमले हैं ये एनाफोरिक रेफरेंस है या कैटाफोरिक रेफरेंस है। तो होरेन एंड हर पेरेंट्स विजिटेड दुबई लास्ट ईयर, दे हैड सच अ ग्रेट टाइम टुगेदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाउन पहले इस्तेमाल हुआ है, होरेन एंड हर पेरेंट्स, और फिर उसके बाद प्रोनाउन दे इस्तेमाल हुआ है, तो इसी वजह से ये क्या होगा, एनाफोरिक रेफरेंस होगा। फिर इसके बाद वन डे while he was washing clothes, a big peach floated down the stream. ओके, अब इस एक्सरसाइज में हमने ये जो स्टेटमेंट है इनके बारे में हमने डिसाइड करना है कि ये एनाफोरिक रेफरेंस है या कैटाफोरिक रेफरेंस। होरेन एंड हर पेरेंट्स विजिटेड दुबई लास्ट ईयर, दे हैड सच अ ग्रेट टाइम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होरेन एंड हर पेरेंट्स पहले आया हुआ है और प्रोनाउन जो है बाद में आया हुआ है, इसी वजह से ये एनाफोर है, एनाफोरिक रेफरेंस है। फिर इसके बाद हमाद बॉट अ न्यू मोटर बाइक यस्टरडे, ही लव्स हिज न्यू मोटर बाइक वेरी मच। तो यहाँ पे हमाद आप देख रहे हैं नाउन पहले आया हुआ है और प्रोनाउन बाद में आया हुआ है, देयरफॉर दिस इज एनाफोरिक रेफरेंस। एंड देन वन डे while he was washing clothes, यहाँ पे ही जो है प्रोनाउन जो है एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है और बेग पीच is used as an antecedent because it refers back to the pronoun. The old washerman took the peach home. Again, old washerman जो है this is a pronoun and the peach is this peach is antecedent. In the same way, fourth जो है इसमें आप देखें टेररिस्ट ग्रुप जो है पहले इस्तेमाल हुआ है और प्रोनाउन बाद में इस्तेमाल हुआ है, देयरफॉर दिस इज़ एनाफर। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि प्रोनाउन जो है पहले इस्तेमाल हुआ है जबकि नाउन जो है बाद में इस्तेमाल हुआ है, देयरफॉर दिस इज़ कैटाफोरिक रेफरेंस। द कतर टीम मतलब ये कि नाउन पहले इस्तेमाल हुआ है और एट प्रोनाउन बाद में इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से ये एनाफोरिक रेफरेंस है। और अ पर्सन नीड्स टू सी हैज़ डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर। अब देखिए इसमें पर्सन पहले इस्तेमाल हुआ है और हैज़ बाद में इस्तेमाल हुआ है, तो ये एनाफोरिक रेफरेंस है। इफ़ एनी वन ऑफ द सिस्टर नीड्स अ राइड शी कैन कॉल मी।
तो यहाँ पे प्रोनाउन बाद में इस्तेमाल हुआ है जबकि नाउन जो है पहले इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से ये एनाफोरिक रेफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इफ़ समवन हैज़ बीन ड्रिंकिंग ही मे ड्राइव पुअरली, तो यहाँ पे नाउन पहले है और प्रोनाउन बाद में है, देयरफॉर दिस इज़ एनाफर। नीदर द पायलट नॉर द अटेंडेंट, सब नाउन पहले आ गए हैं और प्रोनाउन बाद में आ गया है, देयरफॉर दिस इज़ एनाफर। ईच ऑफ दीज कंपनीज हैड इट्स बुक्स ऑडिटेड, कंपनीज पहले हैं और एट बाद में है, प्रोनाउन बाद में है, तो ये एनाफर है। उमैर सेज दैट इफ़ यू नीड हेल्प विद योर ग्रामर यू मे सी हिम, अब उमैर पहले इस्तेमाल हुआ है और हम बाद में इस्तेमाल हुआ है, देयरफॉर दिस इज़ एनाफोरिक रेफरेंस। आई होप द कैटाफोरिक एंड एनाफोरिक रेफरेंसेस आर क्लियर टू यू। The boy who was lazy was punished, this is anaphor. I who am your king will lead you, anaphor. The flowers which grow in our gardens are not for sale, anaphor. They who live in glass houses should not throw stones, anaphor. Of his poems, this is the only one that is worth reading, this is cataphoric reference. So read the following sentences using subject verb inversion without changing its meaning. तो इन सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो इन्वर्ट करना है बगैर इसके कि इसके मतलब जो है चेंज हो जाए। जिस तरह ये पहला जुमला आप देख रहे हैं, इफ़ यू वर टू इंटरव्यू द प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड यू आस्क। सो वर यू टू इंटरव्यू द प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड यू आस्क। तो इस जुमले को हम अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसमें अगर हम इन्वर्ट करना चाहें, इफ़ यू सी जॉन प्लीज़ गिव हिम माई बेस्ट रिगार्ड, प्लीज़ गिव हिम माई बेस्ट रिगार्ड्स इफ़ यू सी जॉन। और ये दूसरा जुमला है, इफ़ यू वर टू अर्न अ ह्यूज सैलरी व्हाट वुड यू डू विद द मनी। तो व्हाट वुड यू डू विद द मनी इफ़ यू वर टू अर्न अ ह्यूज सैलरी। और ये तीसरा जुमला है, If he had not squandered all his savings, he wouldn't be poor now. He wouldn't be poor now if he had not squandered all his savings. So, if she were to get wind of the situation, she would definitely be devastated. She would definitely be devastated if she were to get wind of the situation. If you need assistance, please let us know. Please let us know if you need assistance. If he is accepted for the job, he will go out and celebrate. He will go out and celebrate if he is accepted for the job. If I had not chosen to learn English, I wouldn't be doing this exercise right now. I wouldn't be doing this exercise right now if I had not chosen to learn English. If it had not been so strange, I would have remembered it. I would have remembered it if it had not been so strange. If I were in your shoes, I would tell her the truth. I would tell her the truth if I were in your shoes. Number 8. If it had not been so strange, I would have remembered it. I would have remembered it if it had not been so strange. And number 9. If I were in your shoes, I would tell her the truth. I would tell her the truth if I were in your shoes. Number 10. If he were promoted, his salary would double. His salary would double if he were his salary would double if he were promoted. Now, dear students, this is the end of the exercise. I hope the video was beneficial to you. If the video was beneficial to you, please hit the like button and share it with your friends. And if you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe it. Thanks for watching the video. Bye.